बेटी दोगी तो तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। रानो अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडे की टूटने की आवाज सुनकर कालू वहाँ आ जाता है। जल्दी बताओ रानो, बेटा हुआ है या बेटी? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें बेटी हुई है ना? अजी, ये दुख के नहीं खुशी के आंसू है। मुझे बेटी नहीं बेटा हुआ है। अरे वाह, आओ बेटा मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे पास रहोगे। मैंने तुम्हें बस बेटे के लिए इस घर में रखा था। अब तुम अपनी 11 बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अब मैं कहाँ जाऊंगी और अपने 11 बेटियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। ठीक है, कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना, इसे खूब पढ़ाना। इतना कहकर रानो अपने 11 बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है, पर उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में एक घर में उसे एक चिड़िया नजर आती है। बहन, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरे बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है। मुझे कुछ दिन अपने घर में जगह दे दो। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हें अपने घर में क्यों रखूं? और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, वो मेरा घर गंदा कर देंगी। लेकिन तुम्हारे पास अब एक रास्ता है। तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में लेकर जाओ। वहाँ कोई पक्षी नहीं रहता। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? और वहाँ कोई खतरा तो नहीं? हा 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 हा, खतरा है, इसीलिए तो कोई पक्षी नहीं रहता। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। अब बेचारी रानो के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रानो अमेज़न के जंगल में अपनी बेटियों को लेकर जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चले जाते हैं। गुड़िया बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेकर आऊंगी और चाहे जो कुछ हो जाए, तुम मेरे आने तक दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है माँ, पर आप जल्दी आना माँ। रानो जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है, आज तो खाने का काम ही बन गया। अब मैं इस चिड़िया के बच्चे को खा जाऊंगी। हा 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 हा। चील दरवाजा खटखटाती है। लगता है कोई दरवाजे पे है, लेकिन माँ ने मना किया है, जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा ना खोलना। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लगता है माँ आ गई, दरवाजा खोल देती हूँ। अरे, तुमने मेरी माँ की आवाज निकालकर अंदर आ गई। चले जाओ यहाँ से, वरना मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ क्या मुझे नहीं छोड़ेगी? अब मैं तुम सबको खा कर ही जाऊंगी। जैसे ही चील गुड़िया को खाने आगे बढ़ती है, तभी वहाँ रानो आ जाती है। रुको चील, खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगी। तभी रानो चील पर हमला कर देती है। दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है और चील मारी जाती है, पर रानो जख्मी हो जाती है। गुड़िया बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तुम्हें ही अपनी बहनों का ख्याल रखना होगा। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ से चली जाओ अपनी बहनों को लेकर। रानो ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई। अब हम आपके बिना कैसे जिएंगी माँ? गुड़िया सब बहनों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन एक बूढ़ा कौवा बैठा रो रहा था। गुड़िया वहाँ जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं अपने बुरे कामों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और बेटियों को घर से निकाल दिया था, और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। बेटी, मुझे माफ कर दो।